हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। मैं अपने चौथे वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं स्टूडेंट्स। मेरा ये वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है। ये स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले मैंने जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको पढ़ा होगा और ये मेरा चौथा वीडियो है। अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा स्टूडेंट्स कि अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सके स्टूडेंट्स। और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें स्टूडेंट, जिससे कि जब जब मैं अपना वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस वीडियो से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकें। आइए स्टूडेंट्स, हम सभी स्टार्ट करते हैं इस चौथे वीडियो को लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, टू वे लिस्ट मे बी मेंटेन्ड इन द मेमोरी बाय मींस ऑफ। तो स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर है बी, लीनियर एरे। टू वे लिस्ट मे बी मेंटेन्ड इन द मेमोरी बाय मींस ऑफ, लीनियर एरे के रूप में मेंटेन होती है टू वे लिस्ट स्टूडेंट्स। टू वे लिस्ट है क्या? तो स्टूडेंट्स यहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, टू वे लिस्ट मे बी मेंटेन्ड इन द मेमोरी बाय मींस ऑफ लीनियर एरे। अ लीनियर एरे is a list of finite number of elements stored in the memory. In a linear array, we can store only homogeneous data elements. Elements of the array form a sequence of linear list that can have same type of data. Student, generally आपको array की definition मैंने बताई हुई है कि collection of same data type that are stored at a contiguous allocation. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, लीनियर एरे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रेस मैट्रिक्स एंड टर्म मैट्रिक्स में से कौन सा जो है वो मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट स्क्वायर, स्केल एंड ट्रेस ये तीनों ही मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट, लेकिन टर्म मैट्रिक्स यानी डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। टर्म मैट्रिक्स is not a type of matrix in linear algebra. Means if we'll talk about the linear algebra, तो square matrix मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, ट्रेस मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, बट टर्म मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है डी, टर्म मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a doubly linked list is also called as two-way chain स्टूडेंट। टू वे चेन कहते हैं डबली लिंक लिस्ट को। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ स्टूडेंट, क्योंकि जब आप नोड क्रिएट करते हो डबली लिंक लिस्ट में तो हम उस नोड्स में स्टूडेंट 3 फील्ड्स को डिफाइन करते हैं, 2 एड्रेस फील्ड और एक डाटा फील्ड। डाटा फील्ड विल होल्ड द डाटा वैल्यू, डाटा एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स वैल्यू को होल्ड करते हैं, और 2 एड्रेस फील्ड जो हैं उसमें एक जो है प्रीवियस नोड के एड्रेस को होल्ड करता है और दूसरा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है स्टूडेंट। तो ये टू वे चेन है, यानी आप फ्रंट टू एंड जा सकते हैं और एंड टू फ्रंट आ सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? फ्रंट टू एंड जाने के लिए आप नेक्स्ट एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे और एंड से फ्रंट पर आने के लिए आप प्रीवियस एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए डबली लिंक लिस्ट को टू वे चेन भी कहते हैं। सो हियर C is the right answer for question number 3. Now question number 4. The list that requires 2 pointer variables first and last is called two-way list. Student, फिर यहाँ बात वही आ रही है कि two-way list की बात, two-way chain हमने डिस्कस किया। two-way list यानी जहां 2 pointers variables first और last required होते हैं स्टूडेंट, तो उसको two-way list कहते हैं। So here D is the right answer for question number 4. Now, question number 5. A linear equation in 3 variable represents a plane. यानी linear equation में 3 variables जो हैं वो क्या represent करती हैं? तो वो plane को represent करती हैं स्टूडेंट। So here C is the right answer for question number 5. यहां मैंने बताया भी है स्टूडेंट, एक्सप्लेन किया हुआ है। A linear equation in 3 variable represents the set of all points whose coordinates satisfy the equations
basically a linear equation in 3 variable represents a plane. So here C is the right answer for question number 5. Now question number 6, if the availability list is null, यानी जो अवेलेबिलिटी लिस्ट है स्टूडेंट वो नल है, यानी कोई वैल्यू नहीं है उसमें स्टोर जो लिस्ट है, देन कंडीशन इज सेड टू बी अवेलेबिलिटी लिस्ट अंडर फ्लो, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट। जनरली आपने हमने क्यू को भी देखा, स्टैक भी देखा, ये सभी को डिफाइन किया हमने, उसमें देखा। तो अगर आपके पास जनरल एग्जांपल लेते हैं कि लिस्ट अवेलेबल है, लिस्ट है बट वो नल है, यानी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो आप जनरल क्या कर सकते हो कि अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे डिलीट करना, इफ यू वांट टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि दैट इज नल। सो हियर अवेलेबिलिटी लिस्ट इज अंडर फ्लो, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। उसी को एक्सप्लेन करने का भी प्रयास मैंने यहां किया है स्टूडेंट, सेम एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द लिस्ट which has its own pointer is called free pool, यानी वो लिस्ट जिसका खुद का अपना पॉइंटर है उसको फ्री पूल कहते हैं। और फ्री पूल क्या है स्टूडेंट, मैंने यहां एक्सप्लेन किया है। डायनेमिकली द मेमोरी इज एलोकेटेड टू द रिक्वेस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर, Dynamically, the memory is allocated to the requesting data structure from area of the main memory called free pool, यानी free pool की परिभाषा है ये कि dynamically the memory is allocated to requesting data structure from the area of main memory, and if no cell is free then no memory is allocated, यानी अगर कोई सेल फ्री नहीं है स्टूडेंट तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इन द मेमोरी एलोकेशन एरर आएगा। तो जनरल हम बात कर रहे हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट कि फ्री पूल क्या है। तो लिस्ट विच हैज इट्स ओन पॉइंटर दैट इज कॉल्ड फ्री पूल, इट मींस सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब क्या है स्टूडेंट? तो ये सारे मैथमेटिकल एवरेज निकालने के बारे में बताते हैं। यानी इट मींस कि जब हम हार्मोनिक मीन को कंसीडर करते हैं, अरिथमेटिक मीन को कंसीडर करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को कंसीडर करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल एवरेजेस। सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। यानी ये इसका इस्तेमाल हम लोग पॉपुलेशन एवरेज के लिए नहीं करते हैं, ना सैम्पलिंग के लिए करते हैं और ना ही एक्सटेंडेड मेजर्स के लिए करते हैं। वी आर यूजिंग दीज for mathematical averages student. So here A is the right answer for question number 8. Now question number 9, which of the following is two-way list? इनमें से कौन सा जो है वो टू वे लिस्ट है? तो टू वे लिस्ट क्या है स्टूडेंट? अगर डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं, यानी डबली हेडर लिस्ट के अरेंजमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि वो राइट आंसर है। लेकिन यहाँ डबली नाम का कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंडेड हेडर लिस्ट है जो कि टू वे लिस्ट नहीं है, सर्कुलर हेडर लिस्ट है, टू वे लिस्ट नहीं है स्टूडेंट। क्योंकि सर्कुलर लिस्ट क्या करता है, ये आप फ्रंट टू एंड जाते हैं और लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में फिर से फर्स्ट हेडर का एड्रेस स्टोर होता है, तो ये सर्कुलर मोड में होता है, ना कि ये टू वे लिस्ट। तो इसलिए बी भी नहीं हो सकता और सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसलिए D is the right answer for question number 9, none of the above। उसको एक्सप्लेन भी किया मैंने स्टूडेंट की टू वे लिस्ट क्या है, किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो टू वे लिस्ट is a linear collection of data element called nodes, where each node n is divided into 3 parts: information field, forward link which points to the next node, and backward link which points to the previous node। ये डबली लिंक लिस्ट में होता है स्टूडेंट, जो कि वो ऑप्शन यहां नहीं है, इसलिए none of the above ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the aim of elimination steps in Gauss elimination method is to reduce the coefficient matrix to upper triangular। यानी जो एम है एलिमिनेशन स्टेप्स का गॉस एलिमिनेशन मेथड में, वो क्या है? टू रिड्यूस द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगल, माने उसको रिड्यूस करना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगल में। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। यहां एक्सप्लेन भी किया है स्टूडेंट मैंने, इन गॉस एलिमिनेशन मेथड वी टेंड टू रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू सॉल्व एक्स वाई जेड row operations are used in Gauss elimination method to reduce the matrix to an upper triangular matrix. So here D is the right answer for question number 10. Now question number 11,
और डैश इज अ हेडर लिस्ट वेयर द लास्ट नोड कंटेन्स द नल पॉइंटर। तो वो कौन सा हेडर लिस्ट है स्टूडेंट जहां लास्ट नोड कंटेन करता है नल पॉइंटर को? तो इसको कहते हैं स्टूडेंट ग्राउंडेड हेडर लिस्ट। यानी इन ग्राउंडेड हेडर लिस्ट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेडर लिस्ट वेयर लास्ट नोड कंटेन्स द नल पॉइंटर। यानी वो ग्राउंडेड हेडर लिस्ट है जहां लास्ट नोड जो है नल पॉइंटर्स को होल्ड करता है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, The Newton-Raphson method is also called tangent method। यानी न्यूटन-रैप्सन मेथड को हम टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। कैसे कहते हैं स्टूडेंट? यहां मैंने पहली लाइन में बताया है, न्यूटन-रैप्सन मेथड is also known as tangent method। It is carried out by drawing a tangent to curve at the point of initial guess। It is defined as a slope of the tangent drawn at the point of assumed initial value to the curve। So here A is the right answer for question number 12, that is tangent method। Now question number 13, R-link is the pointer of pointing to the successor node। यानी R-link वो pointer है जो successor node को point करता है। So here A is the right answer for question number 13। predecessor node को नहीं, head node को नहीं और ना ही last node को स्टूडेंट, वो successor node को point करता है, इसलिए सही उत्तर है A, successor node। Now question number 14, A dash is a header list where last node points to back to the header node। यहां फिर मैंने अभी पीछे ही एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, सर्कुलर हेडर लिस्ट में क्या होता है कि लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि इसमें हेडर लिस्ट जहां लास्ट नोड जो पॉइंट करता है बैक टू द हेडर नोड को पॉइंट करता है, वो कौन सा लिस्ट है? तो दैट इज सर्कुलर हेडर लिस्ट। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन अ लिंक लिस्ट इंसर्शन कैन बी डन एज, इंसर्शन कैसे डन होगा? क्या बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं? हाँ, तीनों कर सकते हैं स्टूडेंट। आपको लिंक लिस्ट में अगर कहीं इंसर्ट करना है कोई नोड, तो आप बिगिनिंग में भी कर सकते हो, मिडिल में भी कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो। तीनों पॉसिबल है, ए बी सी तीनों पॉसिबल है, इसलिए डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द बाइसेक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी चॉपिंग। बाइसेक्शन मेथड को स्टूडेंट बाइनरी चॉपिंग कहते हैं। क्वाटर्नरी चॉपिंग नहीं, ट्राई रीजन चॉपिंग नहीं, हेक्स रीजन चॉपिंग नहीं, बाइनरी चॉपिंग कहते हैं। सो हियर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए जो है स्टूडेंट राइट आंसर है। और यहां जनरली मैंने आपको बताया है कि बाइसेक्शन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। This method is also known as binary chopping method। It separates the interval and subdivides the interval in which the root of the equation lies। So here A is the right answer for question number 16 student। Now question number 17, in a two-way list each node is divided into 3 parts। two-way list यानी फिर डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन डबली लिंक लिस्ट लेके बहुत महत्वपूर्ण है। लिंक लिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो उसमें से डबली लिंक लिस्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो टू वे लिस्ट में हर नोड कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है स्टूडेंट? मैंने बताया वो आप लोगों को 3 पार्ट्स में, प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए और एक डाटा वैल्यू को होल्ड करने के लिए। यानी डाटा फील्ड, 1 डाटा फील्ड एंड 2 एड्रेस फील्ड, दैट इज 3। तो 3 इज द राइट आंसर, यानी C is the right answer for question number 17। Now question number 18, the bisection method has which of the following convergence। यानी bisection method जो है कौन सा convergence रखता है स्टूडेंट? तो वो लीनियर कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक नहीं, क्वाटर्नरी नहीं। बाइसेक्शन मेथड हैज लीनियर कन्वर्जेंस। तो इसलिए स्टूडेंट रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर। ये सीधे सीधे बता रहा है, साफ बता रहा है। एंड स्लो बट इट इज गारंटीड टू coverage if function is real and continuous in an interval bounded by given 2 initial guess। So here bisection method has linear convergences। A is the right answer for question number 18। Now question number 19, disadvantages in using a circular linked list। यानी circular linked list को अगर आप यूज करते हो स्टूडेंट तो disadvantage क्या है?
तो जैसा कि आपको दिख रहा है ए इज द राइट आंसर। इट इज पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप। ये डिसएडवांटेज है स्टूडेंट, क्योंकि आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हो और फिर फर्स्ट पे आ जाते हो, फर्स्ट से स्टार्ट करते हो फिर फर्स्ट पे आ जाते हो। तो ये एक पॉसिबल इनफाइनाइट लूप जैसा क्रिएट होता है स्टूडेंट, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जैसा कि बी ऑप्शन दे रहा है, लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, ये डिसएडवांटेज नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसको डिसएडवांटेज नहीं कह सकते स्टूडेंट। रिक्वायर्स मोस्ट मेमोरी स्पेस, ठीक है, रिक्वायर करता है क्योंकि एड्रेस फील्ड को होल्ड कर रहा है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज डब्ल्यू में भी है, सर्कुलर और क्या कहते हैं आपके लिसिंगली में भी है। लेकिन जो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू बी, सी एंड डी। सो हियर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of the following option is correct when addition of two matrices A and B is possible? यानी कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा जब दो मैट्रिक्स A and B के बीच में एडिशन पॉसिबल होगा? तो स्टूडेंट B is the right answer. Both have same order. Both are rectangular. It's not a correct option. C and D is also not the correct option. D is the correct option. Both have same order. So here student, for B, to question number 20, B is the right answer. एक बार एक्सप्लेन भी किया है मैंने स्टूडेंट। While adding two matrices, we add the numbers which belongs to some row and column of each matrix, or two matrices can be added if there are equal number of rows and columns in both. तो यहाँ स्टूडेंट hence both matrices should have same order, यानी कब पॉसिबल है स्टूडेंट? जब वो दोनों सेम ऑर्डर को होल्ड करेंगे। तो B is the right answer for question number 20. Now question number 21. Which of the following condition checks available free space in the avail list? कौन सी कंडीशन चेक करती है स्टूडेंट? तो A avail equal to null, ये वो कंडीशन है जो चेक करती है अवेलेबल फ्री स्पेस इन द अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट के अंदर अवेलेबल फ्री लिस्ट को चेक करती है स्टूडेंट। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द न्यूमेरिकल टेक्निक्स मोर कॉमनली इन्वॉल्व इन इटरेटिव मेथड्स, यानी न्यूमेरिकल टेक्निक जो है सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है स्टूडेंट इटरेटिव मेथड में। डायरेक्ट नहीं, एलिमिनेशन नहीं, रिडक्शन नहीं, इटरेटिव मेथड में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि न्यूमेरिकल टेक्निक्स मोर कॉमनली इन्वॉल्व an iteration method due to the degree of accuracy involved. This is because iteration reduce the approximation errors which may occur in numerical problem. यानी approximate कर reduce कर देता है approximation error को, ठीक है। So that's why iterative method is the right answer for question number 22. Now question number 23. Post order traversal of the binary tree is DEBFCA. ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है बाइनरी ट्री का। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। यहां जनरली आपको मैं सही उत्तर जैसा कि दिख पा रहा है सी इज द राइट आंसर, A B D E C F। लेकिन ये आंसर आया कैसे स्टूडेंट? तो ये बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। A B D E C F इज द राइट आंसर। लेकिन देखो स्टूडेंट, जब आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करते हो तो वहां जो हमारा विजिट होता है तो सबसे पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट विजिट करते हैं इन ऑर्डर के केस में, और पूरे ट्री को हम ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर में जो कि दिख रहा है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, वहां हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? पोस्ट ऑर्डर, यानी रूट सबसे लास्ट में आएगा तो लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, इस तरह से ट्रैवर्सल होता है। ऐसे ही जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की हम बात करेंगे तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में स्टूडेंट प्री मतलब पहले, यानी रूट पहले आएगा तो रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या होगा कि इसका सही उत्तर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सी विल बी द राइट आंसर, A B D E C F। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते भी हैं स्टूडेंट इन ऑर्डर पे, पोस्ट ऑर्डर पे, ऑर्डर पे, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि किस प्रकार से उसको आप सॉल्व करेंगे। सो 23 क्वेश्चंस का सही उत्तर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड इज जनरली लीनियर, यानी रेट ऑफ कन्वर्जन न्यूटन रैप्शन मेथड का जनरली लीनियर होता है। वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो सुपर लीनियर नहीं है, वो क्यूबिक नहीं है स्टूडेंट, वो लीनियर है। सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, ये मेरा चौथा लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रिपेयर करेंगे
ये बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको पढ़ना ना भूलिएगा, इसको तैयार करना ना भूलिएगा। और मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सकें, उन्हें हेल्प मिल सके कि किस प्रकार से वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट डे यानी कल मैं आपके सामने अपने 5वें लेक्चर के साथ उपलब्ध रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।